क्यों चित्रा त्रिपाठी बरस पड़ी कांग्रेसी सुरेंद्र राजपूत पे? क्या सुरेंद्र राजपूत ने जो विवादास्पद बयान दिया है वही कांग्रेस का एजेंडा भी है, वही उनका स्टैंड भी है? और किस तरह चित्रा त्रिपाठी ने कांग्रेसी सुरेंद्र राजपूत को उन्हीं की भाषा में करारा जवाब दिया एक फायरी डिबेट शो में? यही सब देखेंगे आज के सुपर धुलाई से भरपूर इस मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो में आप सब अंत तक बने रहिएगा। इन दिनों क्या नेता विपक्ष, क्या उनके प्रवक्ता और क्या उनको सपोर्ट करने वाला इकोसिस्टम, ये लोग जिस किस्म की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जिस किस्म की भाषा ये लोग यूज कर रहे हैं, उसको देख के सुन के यही लगता है कि पड़ोस में जो हाल ही में तख्ता पलट हुआ है ना, सिमिलर सा ही ऐसा कुछ वो भारत में भी होते हुए देखना चाहते हैं कि काश किसी भी तरह वैसा ही कुछ भारत में भी हो जाए और इनके हाथों में सत्ता आ जाए। सोच के देखो, सत्ता की भूख और सत्ता की तड़प ने इन सबका क्या हाल बना के रख दिया है। अब ये संवैधानिक तरीके से अगर जीत नहीं पा रहे हैं तो असंवैधानिक तरीके से यानी कि अराजक तरीके से सत्ता पाने के ख्वाब देख रहे हैं। वाह क्या ड्रीम है, क्या ख्वाब है। इनकी बातों को सुनने और देख लेने के बाद एक बात तो मैं कंफर्म कह सकता हूँ कि ये एक कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन नहीं है, ये एक डिस्ट्रक्टिव अपोजिशन है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन वाली बातें ही तो ये लोग कर रहे हैं। टू मी दे आर अ रेड फ्लैग। हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि पड़ोस में उग्र भीड़ ने ना तो विपक्ष को छोड़ा, ना सत्ता पक्ष को छोड़ा और ना ही प्रतिपक्ष को छोड़ा। ये तो वो हार्श रियलिटी है जिसे आप एक्सेप्ट कर लो तो ही बेहतर होगा। उस उग्र भीड़ ने सबको लपेटा और हमने ये होते हुए देखा भी है। क्या प्रतिपक्ष, क्या सत्ता पक्ष, हर कोई उस भीड़ के लपेटे में आ गई। तो हमारे देश के ऐसे कुछ लोग जो ये चाहते हैं कि वैसा कुछ भारत में भी हो जाए, आई एम श्योर ये सब जान लेने के बाद वो नहीं चाहेंगे कि हमारे देश में वैसा कुछ हो, ऐसा कुछ हो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक। हमारे देश के पड़ोस में जो हाल ही में तख्ता पलट हुआ, उसी के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में हमने हमारे देश का विपक्ष का एक बहुत ही विनाशकारी और विभत्स चेहरा देखा। जब हमारे सामने उनकी कुछ बातें आई कि उस तख्ता पलट को लेके वो क्या सोचते हैं, भारत के बारे में वो क्या सोचते हैं, जब ये बातें हमको पता चली तो हमको एक झटका सा लगा कि ये कैसा विपक्ष है जो इस देश में विनाश की बातें कर रहा है, जो इस देश में विनाश लीला चाहता है। इसी रो में कांग्रेसी सुरेंद्र राजपूत के जब अराजकता भरे ट्वीट को चित्रा त्रिपाठी ने बीच शो में एक्सपोज किया, उसे सबके सामने प्रेजेंट किया, उसे दिखाया, उसे बताया, तो सुरेंद्र राजपूत जी भड़क गए। वो पिल पड़े किस पर? एंकर पर ही। वो बहुत ही गुस्सा हो गए। भाई गुस्सा क्यों होते हो, तुमने वैसा ट्वीट तो किया था ना, तभी तो उन्होंने वो ट्वीट कोट किया है। और भाई अपने आप को एक्सपोज होता हुआ देखकर चित्रा त्रिपाठी पर बुरी तरह टूट पड़े, बुरा भला कहने लगे उनको। तो जवाब में चित्रा त्रिपाठी ने भी आव देखा ना था भाई को उसी पर्टिकुलर शो में अच्छे से धो डाला। चित्रा त्रिपाठी ने इस फायरी डिबेट शो में भाई को जो धोया है, भाई की हालत पतली हो गई थी, हालत खराब हो गई थी उस डिबेट शो में, क्योंकि उनके पास डिफेंड करने को ज्यादा कुछ था ही नहीं। अपने ट्वीट्स को वो डिफेंड करते भी तो कैसे करते। खैर इनका रवैया इन्हीं को मुबारक। चित्रा त्रिपाठी ने वही किया जो हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे और वो थी इनकी धुलाई। अब इनकी सार्वजनिक धुलाई कैसे हुई, कैसे भाई को अच्छे से धोया उस डिबेट शो में, देखना नहीं चाहोगे उसकी झलक? उसके लिए ये वाला वीडियो देखते हैं। टेक अ लुक दोस्तों। आप नरेंद्र मोदी के साथ में, नरेंद्र मोदी के साथ पूरा देश है, वो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी के साथ देश है तभी तो वो प्रधानमंत्री हैं, तभी वो प्रधानमंत्री हैं, तभी वो प्रधानमंत्री हैं। आपके भी प्रधानमंत्री हैं सुरेंद्र राजपूत जी, आपके भी प्रधानमंत्री हैं। और अगर उनके बराबर खड़ा होना है तो जरा जाकर चुनाव लड़ लीजिए। चलो फ्रस्ट्रेशन लेवल देखा इनका। आपसे भद्दी भाषा का इस्तेमाल किया जा सकता है इस मंच से। हाँ, आज की डेट में जब कुछ बोलने को, अरे आप देश विरोधी गद्दारों की तरह जो काम करेगा मैं उसको एक्सपोज करूंगी। मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ सुरेंद्र राजपूत जी, मैं इसीलिए बैठी हुई हूँ। मुझे गर्व है कि मैं देश के साथ हूँ, मुझे गर्व है कि मैं देश के साथ हूँ, मुझे गर्व है कि मैं देश के साथ हूँ। राजपूत ने एक गलत ट्वीट नहीं किया। जाइए चुनाव में पता चल जाएगा, देश के साथ चुनाव में जाइए, जनता बताएगी कितनी भूख है सत्ता की। देखो नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है सुरेंद्र राजपूत जी? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? नेपाल में क्या हुआ आपको पता नहीं है? जो हमको नहीं पता है, दर्शकों को बताइए क्या हुआ है वहां पर, पता है मुझे, क्या हुआ है, क्या हुआ है? आपकी हिम्मत कैसी हुई नेपाल से भारत की तुलना करने की? आपकी हिम्मत कैसे हुई नेपाल से भारत की तुलना करने की? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। पढ़िए अपना ट्वीट 4 बार। भाई ये खुद ही तो कर रहे हैं। पढ़ चुकी हूँ मैं, शर्म आपको 4 बार पढ़ चुकी हूँ। आपको चुल्लू भर पानी में, ठीक है, बहुत सही, चुल्लू भर पानी, बहुत सही। जो नेपाल में हुआ, एंकर को डुबा, भाषा देखो इनकी, बहुत सही। पूरा देश देख रहा है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पूरा देश देख रहा है, और जिस यूपी से आते हैं वो यूपी भी देख रहा है। सुरेंद्र राजपूत जी
1.5 साल के बाद होंगे चुनाव। सुरेंद्र राजपूत जी, आपको देख लेंगे कितने पानी में आप हैं जनता के बीच में। ठीक है सर, ठीक है सर, पानी में डूब ठीक है, बहुत सही। आपके मरने की कामना करेंगे तो मेरा जीवन और बड़ा होगा। 2012 में भारत में करवाया था जब कांग्रेस की सरकार थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, आप सुरेंद्र राजपूत ने नेपाल से हिंदुस्तान की तुलना की। सुरेंद्र ये भाई पागल हो गया है। तंज कसते हुए लिखा कि वित्त मंत्री को दौड़ा कर मारा गया है। सुरेंद्र राजपूत ने चीन का जिक्र करते हुए नेपाल के पीएम का जिक्र किया और उसके बाद तंज कसते हुए उन्होंने देश की बात कही। आप उनका ट्वीट पढ़िए, मैं देश के साथ हूं सुरेंद्र राजपूत जी, आप जैसे नेताओं के साथ करते ही नहीं हूं। और ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। गलत तो है। नेपाल में जो हो रहा है ना, भारत में वैसा कभी नहीं होगा, वैसा कभी नहीं होगा। आपके रिश्तेदार होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे, आपके रिश्तेदार होंगे सुरेंद्र राजपूत जी। और आजकल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता फिर तू तलाक पे आ गया ये आदमी। सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, सुरेंद्र राजपूत जी, आपसे ज्यादा बदतमीज क्या सोच गुरु। लेकिन मेरी लक्ष्मण रेखा है, इसीलिए एकदम जुबान संभाल के बात कीजिए। एक नेशनल चैनल की महिला एंकर से बात कर रहे हैं आप, एक नेशनल चैनल की महिला एंकर से बात कर रहे हैं आप सुरेंद्र राजपूत जी। दर्शक जाएं और इस आदमी का सोशल मीडिया कमा लें, दर्शक जाएं इस आदमी का सोशल मीडिया कमा लें। अभिषेक जाधव से भी आपके पास आते हुए, हेलो मिस्टर राजपूत, एकदम तमीज से, 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 नेपाल से इतना प्यारे जाकर रहिए नेपाल में, एकदम तमीज से। जिस नेपाल तमीज की कमी जुटार दी। जिस नेपाल का, एक सेकंड इनका ऑडियो डाउन कीजिए, जिस नेपाल का संसद भवन फूंक दिया गया, जिस नेपाल का सुप्रीम कोर्ट फूंक दिया गया, जिस नेपाल का 1700 कमरों वाला सरकारी दफ्तर फूंक दिया गया, जिस नेपाल में पक्ष और विपक्ष के तमाम नेताओं के घर जला दिए गए, जिस नेपाल में एक पूर्व प्रधानमंत्री की पत्नी को जिंदा जला दिया गया, जिस नेपाल में 81 साल के पूर्व प्रधानमंत्री को भीड़ ने जबरदस्त तरीके से पीटा, जिस नेपाल में एक डीएसपी को भीड़ ने लिंचिंग करके मार दिया, उस नेपाल से अगर कोई तुलना करेगा हमारे देश की, मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। और वो कोई भी हो और वो कितनी भी बेहूदी और गलत भाषा का इस्तेमाल करे, मैं बिल्कुल ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगी जो देश के खिलाफ बात करेगा। तो देखा और सुना पे इनके विनाशकारी और डिस्ट्रक्टिव प्लान को। ऐसा ही कुछ हमारा देश का एक पर्टिकुलर वर्ग है, वामपंथी, लेफ्टिस्ट और जितने भी लोग से बैठे हुए ना, ज्यादातर लोग ऐसा ही कुछ भारत में होते हुए देखना चाहते हैं। और वो एक बात भूल रहे हैं कि भाई उस आग से तुम भी नहीं बच पाओगे। देखो भाई, इन सब का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साफ है। कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से अगर नहीं हो रहा, संवैधानिक तरीके से अगर सत्ता नहीं मिल रही है इनके फेवरेट पार्टी को, इनके फेवरेट दल को, इनका फेवरेट नेता अगर जीत नहीं रहा है, तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता अपनाना चाहिए। यही वाला लॉजिक है इन सबका, सिंपल एज दैट। वो कहते हैं ना, कैसे भी मिले, कुछ भी करके मिले, बट मिले। क्या मिले? सत्ता मिले। सत्ता उनको किसी भी कीमत पर चाहिए, बाय हुक और बाय क्रोक, चाहे रास्ता सही हो चाहे रास्ता गलत हो, कुछ भी करके मिले तो सत्ता मिले। ये लोग इसी फॉर्मूले पर धीरे धीरे करके काम कर रहे हैं। उड़ती उड़ती खबरें तो यहाँ तक आ रही कि इन्होंने कुछ विदेशी शक्तियों के साथ में हाथ मिला लिया है, जो फंड फ्यूल कर रहे हैं भारत में, ताकि भारत में आने वाले 6 महीनों में सत्ता परिवर्तन किया जा सके। और उनका टूल कौन होगा, उनका हथियार कौन होगा? यही हमारे देश में बैठे हुए कुछ यूट्यूबर्स, कुछ वामपंथी, कुछ लेफ्टिस्ट और कुछ विपक्ष की पार्टियां। जी हाँ दोस्तों, ये जो विदेशी ताकतें ना, ये इन्हीं को जरिया बना रही है भारत में तख्ता पलट। उड़ती उड़ती खबर थी, सोचा मैं आपको बता दूं। इस बात की मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, बट स्टिल उड़ती उड़ती अगर खबर है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पर सच्चाई भी होगी। अब मेरा इशारा किस विदेशी शक्ति की तरफ है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत है। आप समझ जाओ, उस देश के साथ हमारा इन दिनों पेनल्टी टैरिफ वाला वॉर चल रहा है। बाय द वे, पास पड़ोस में इन दिनों जो कुछ भी चल रहा है उसको देखकर मैं एक ही बात आप सबसे कहना चाहूँगा, वो ये कि हम भारतीयों को जरूरत है संयमित रहने की, कंपोज रहने की और ठंडे दिमाग से सोचने की। कोई भी आपको किसी भी तरीके से बहकाएगा, उनके उस बहकावे में आपको नहीं आना है, नहीं पड़ना है, क्योंकि ये लोग यही चाहते हैं कि आप बहक जाए और बहक के वैसा ही कुछ कांड कर डाले, जैसा पड़ोस में हमने हाल ही में वहाँ के जेंजी, सो कॉल्ड जेंजी को करते हुए देखा। पर ये शक्तियाँ शायद एक बात भूल रही है, भारत को तोड़ने की कोशिश करते करते आप खुद टूट के बिखर जाओगे, खुद टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, बट भारत का बाल भी बाका आप नहीं कर सकते, क्योंकि भारत तो भारत है, आपकी देश की तरह नहीं। आपसे अपना खुद का देश तो संभल नहीं रहा। हाल ही घटना हमने देखी है कि आपके देश में क्या चल रहा है। खुद से तो आपका देश संभल नहीं रहा और चले हैं दूसरों के देश में सत्ता परिवर्तन कर ले।
और हमारे देश की सरकार से भी मेरी अपील रहेगी, ऐसे जो भी तत्व हैं, ऐसे जो भी एलिमेंट्स हैं जो भारत में इस किस्म के सिचुएशन को यहाँ पर फ्यूल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस नैरेटिव को यहाँ पर पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, उन विदेशी ताकतों को ताकत प्रदान कर रहे हैं, इन पर तुरंत के तुरंत और ज़बरदस्त तरीके से एक्शन लें, क्योंकि ऐसे लोगों को आप खुले में नहीं छोड़ सकते। इनको खुले में छोड़ना मतलब मुसीबत को न्योता देना, मुसीबत को दावत देना। तो इनका टाइमली इलाज कर देना ज़रूरी है, वरना यही लोग आगे बढ़कर आगे जाकर आपके लिए मुसीबत का कारण बनेंगे, देश के लिए मुसीबत का कारण बनेंगे। तो दोस्तों, आज के इस मज़ेदार वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।